करण बेटे, पहचाना बेटे? आप वहां सिंगापुर में थे? बेटे, क्या हो गया तुम्हें? ये सिंगापुर में थे? करण, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। चलिए। करण? माँ जी, अब चिंता मत कीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि करण और आभा ठीक ठाक वापस आ गए। अब हमें और क्या चाहिए? आप देखिएगा 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हम जाकर गोपाल जी का जाप करते हैं। करण बहुत परेशान लग रहा था यशोधरा। जाने माँ, उसने ऐसा क्या देख लिया? कहीं उसे कुछ याद तो नहीं आ गया? करण, हाँ, कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ ना। रूम तो इधर है। चलिए। अब राजू, एक गिलास जूस लेके आना। बैठिए। करण, अपना घर अपना ही होता है ना। अपने घर में जो सुख मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। सॉरी आभा, पिछली बार जब हम मनाली जा रहे थे तो मेरे कहने पे बीच में दिल्ली रुक गए और फिर सानिया के पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब हम लोग सिंगापुर में थे और मेरी वजह से। करण, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। और पता है हम क्या मानते हैं? अगर मन खुश हो ना तो घर स्वर्ग लगता है, और अगर हम परेशान हो तो दुनिया की कोई भी जगह खूबसूरत नहीं होती। अब एक बात मुझे खाई जा रही है, वो औरत कौन है? तो चाहती क्या है मुझसे? करण, जिस बात से हम परेशान होकर यहाँ आए हैं आप दोबारा वही बातें करने लगे। लीजिए, जूस भी आ गया। जूस पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए। हम अनपैक कर लेते हैं। जूस तो पी लीजिए। कोई बात तो जरूर है
हमारा मन भी कह रहा है उस औरत का कोई ना कोई संबंध तो है इस घर से, करण से। और हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कंगन भी हमने पहले कभी देखा है, लेकिन कहाँ, याद क्यों नहीं आ रहा। माँ जी, अब तो करण और आभा ठीक ठाक लौटे हैं, फिर आपको किस बात की चिंता है अब? देखिए माँ जी, अगर वहां कुछ हुआ होता तो वो दोनों बताते जरूर। इसी बात से तो परेशान हैं हम यशोधरा। करण को देखा, उसका मन ठीक नहीं है, परेशान है वो, और किसी को कुछ बता भी नहीं रहा है। हेलो, कैसी हो मैया? कौन? प्रतिभा? 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 प्रतिभा कैसे फोन कर सकती है? लाइए माँ जी, मुझे दीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, माँ जी कोई बोल ही नहीं रहा। लगता है जरूर किसी ने रॉन्ग नंबर मिलाया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है रंजीत? कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं हम? प्रतिभा ही तो है जो हमें मैया कहती है। मैं नहीं मानती। अरे माँ जी, प्रतिभा तो इस दुनिया में। आपको जरूर कोई वहम हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल से ना हम आजकल प्रतिभा की बातें करते हैं तो शायद इसलिए। देखिए माँ जी, अगर हम बीती बातें याद करते रहेंगे तो बीता हुआ दोहराया जाएगा, और अगर करण को पता चल गया तो वो परेशान हो जाएगा। क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा मासी? कुछ नहीं। मैं तो माँ जी से कह रही थी कि अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे सिंगापुर जाने के बाद माँ जी कितना परेशान हो रही थी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, है ना? वो सब छोड़िए ना, ये देखिए दादी, हम आपके लिए क्या लाए। ये आपके लिए, और मासी जी ये आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? ये मामा जी सॉरी, पर हमें पता नहीं था आप यहाँ हैं, वरना हम आपके लिए कुछ लेकर आते। नहीं नहीं बेटे, कोई बात नहीं। दादी, हम माँ पिताजी से मिलकर उन्हें गिफ्ट देकर आए। चले करण? हाँ। इतने दिनों बाद सब हमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे ना? सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की आभा कि प्रकाश भैया को एक अच्छी नौकरी मिल गई। सच्ची, और कमाल की बात है ना, हम वहाँ से उनके लिए फॉर्मल शर्ट्स लेकर आए। ऑफिस के लिए भी काम आएंगे और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। अरे ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? पता नहीं क्यों, पर हिंदुस्तान के लोग छोटे छोटे नियमों का भी पालन नहीं कर सकते। अगर घर में किसी को पता चल गया कि हम रिक्शा चलाते हैं तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। कि भाई और माँ, ये देखिए, ये शर्ट्स हम प्रकाश भैया के लिए लाए हैं। ये ऑफिस पहनकर जाएंगे तो उनका प्रभाव अच्छा पड़ेगा ना?
आभा, सिंगापुर जाना कैसा रहा? करण ने तो माँ से कहा था कि सिंगापुर बहुत खूबसूरत है। तो फिर तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? दीदी, सिंगापुर सच में बहुत खूबसूरत है, पर अपने घर से खूबसूरत और कोई जगह हो सकती है? हमें आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम जल्दी आ गए। सान्या, मोटी हो गई हो पहले से। मोटी? मैं? लेकिन अच्छी लग रही है। बिल्कुल नहीं। दीदी, दीदी, आपने तो कहा था कि आपने करण को बोल दिया है। मगर लगता है ये लोग मेरी जीन्स लाना भूल गए। आप कहें और हम भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना? रेडी? 1, 2। स्लिम फिट है। मामा जी, हाँ। आपके लिए। नहीं बेटा, ये रंग बिरंगे कपड़े मैं नहीं पहनता हूँ ना। अरे यहाँ पे आइए, अरे आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या बेटा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ रंग बिरंगी क्यों। क्या? यहाँ खड़े रहिए। अब मामी जी जब ये स्लिम फिट जीन्स पहन के बाहर जाएंगी तो उनसे मैच करने के लिए आपको भी तो ये टी-शर्ट पहननी पड़ेगी ना। अब ये हाथ लाइए, हाथ लाइए। ये हुई परफेक्ट जोड़ी। बहुत अच्छी है टी-शर्ट। लेकिन इसे पहन के तो वही वाली कहावत हो जाएगी कि बूढ़ी घोड़ी और लाल लगा, नहीं लाल नहीं हरी लगा। हे संस्कार, आभा, Hope you like it. Thanks. सानिया, ये तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी केयर गाइड। इसे ध्यान से पढ़ना और अपना ख्याल रखना, समझी? थैंक यू। चलें? करण, आभा, तुम लोग मेरे लिए इतनी अच्छी गिफ्ट लाए हो। आज मैं तुम लोगों को ऐसे पकोड़े खिलाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे। थैंक यू मामी जी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। क्यों? अरे खा लो बेटा, खा लो। ये जो तुम्हारी मामी है ना, इतनी मेहरबान तो आज तक मुझ पर भी नहीं हुई। नहीं मामा जी, आज घर भी जाना है। और मामी जी, वैसे भी आपको तैयार होके मार्केट भी जाना होगा अपनी नई जीन्स पहन के, है ना? मामा जी को भी लेके जाइएगा। चले? चलो। ओके जी, थैंक यू। अरे बेटा, तुम लोग आ गए? जी दादी। आभा,
बेटा तुम्हारे घर में सब लोग ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, सिंगापुर में सब ठीक ठाक रहा ना? अरे दादी बहुत मजा आया। बेटे वहां तुमने वो लेक तो जरूर देखा होगा जिसमें हम वो सिक्के फेंक कर विश करते हैं। पर मामा जी आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? बेटे मैं बहुत साल सिंगापुर में रहा हूँ। अच्छा। अरे बेटा भैया की बहुत पहचान है वहां पर। तुम लोग को अगर कुछ काम होता तो अब क्या फायदा, अब तो तुम वापस आ चुके हो। हम तो रहना चाहते थे, लेकिन वहाँ ऐसी ऐसी अजीब चीजें हो रही थी कि वापस आना पड़ा। क्या हुआ था बेटा वहां पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सी औरत हमारा पीछा कर रही थी। और फिर मैंने सडनली बंटी चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह में अचानक बंटी का नाम कैसे आ गया। आप जानते हैं किसी बंटी को? वो बेटे मैं चक्कू आ गया। जीते रहो बेटा। पापा कैसे हो बेटा? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ऐसा मैं ठीक हूँ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं माँ? मैं आपसे जिन चेहरों पे से विश्वास उठ गया हो, उन चेहरों को दोबारा देखने से कितनी तकलीफ होती है क्या तुम जानते नहीं हो माँ? चक्कू बेटा, बीती बातों को सीने से लगाए रखने में क्या फायदा बोल? मैं भी उन पुरानी बातों को हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ माँ। लेकिन फिर से ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? याद दिलाने के लिए। घर में आए मेहमानों से मैं बेइज्जती से पेश नहीं आना चाहता। लेकिन मन में सिर्फ कड़वाहट पैदा होती है और ऐसे चेहरे में घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम समझते हैं जग्गू, तेरी बातों को हम अच्छे से समझते हैं। पर बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी नहीं टूटते। हाँ बेटा। ऑफिस में आओ, बहुत इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करना है।
हाँ